हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कोटी कुर्ती फ्रॉम ओल्ड साड़ी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पुरानी साड़ी ली हुई है, जिसमें से हम डिज़ाइनर कुर्ती तैयार करेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मैंने साड़ी को इस तरह से ओपन कर लिया है। यह हमारा पल्लू का पार्ट। इसमें से हमें टॉप का पार्ट बनाना है, तो सबसे पहले मैं इसे 2 फोल्ड करूँगी। उसके बाद हमें इसे वापस एक बार और फोल्ड करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड। इसमें से हमें टॉप का पार्ट बनाना है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस, तो 7 पे हमें एक मार्क कर लेना है। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस, तो 7 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 15 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 10 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। आर्म होल का हाफ लेके हम यहाँ से आर्म होल का कर्व शुरू करेंगे और राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद नेक लाइन मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, तो 3 पे हमें एक मार्क कर लेना है। और इसकी लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे, फ्रंट की लेंथ मैं लूँगी 6 इंचेस, तो 6 पे हमें एक मार्क कर लेना है। और बैक की लेंथ मैं रखूँगी 3 इंचेस। उसके बाद हम 2 नेक ड्रॉ करेंगे यहाँ पे राउंड शेप देते हुए फ्रंट और बैक के लिए। तो मैंने इस तरह के नेक ड्रॉ कर लिए हैं। सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना है और इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो हमने इस तरह से टॉप का पार्ट कट कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा नेक लाइन है फ्रंट की, उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है। यह है हमारा फ्रंट और बैक। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी लेंथ मार्क कर लेना है। तो नीचे से हमें लेंथ मार्क करनी है। तो बॉटम की लेंथ में रखूंगी यहाँ पे 39 इंचेस। 39 पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेंथ को मार्क कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ से हम कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में रखा है, और जो हमारा टॉप का पार्ट था उससे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है। तो इस तरह से हमें इसे प्लेस करना है। मैं यहाँ पे लेस को यूज़ करूँगी। तो जो हमने लेस वाला पार्ट था उसे रखना है, और यहाँ पे अप्रॉक्स मैंने 2 इंचेस ज़्यादा लिया हुआ है जो हमारी लेंथ थी टॉप पार्ट के। उसके बाद हमें इसे एज इट इज़ मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लेंथ को इंक्रीज करूँगी और उसके बाद हम इसे एज इट इज़ मार्क करेंगे। और जो हमारी नेक लाइन है उसे हमें कम करना है। तो सिर्फ हमें ये जो हमारी चौड़ाई है उसे मार्क कर लेना है। इसके बाद मैं इसे हटा दूँगी और यहाँ पे हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो अप्रॉक्स हमें 2 इंचेस का नेक ड्रॉ कर लेना है, 1.5 to 2 इंचेस जितना। और इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इसे हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। ये होगा हमारा कोटी का पार्ट। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हम नेक लाइन को तैयार करेंगे। तो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और उसके बाद दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। ये हमने सिलाई लगा दी है
सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद इस स्ट्रिप को हमें इस तरह से बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे टर्न करके आपको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और सिलाई करते जाना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा नेक पार्ट तैयार हो जाएगा। तो ये हमने नेक का पार्ट बना लिया है। इसी तरह से जो हमारा फ्रंट का नेक है उसे भी हमें तैयार कर लेना है। तो दोनों नेक हमने इसी तरह से बना लिए हैं। अब जो हमारा कोटी का नेक है उसे भी हम बनाएंगे। तो इसी मेथड से हम बनाएंगे। मैंने उसी शेप का 2 स्ट्रिप कट कर लिए हैं, जिसे हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे भी स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लेना है। जैसे हमने पहले नेक बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी हमें नेक पार्ट तैयार करना है। तो ये हमने नेकलाइन को बना लिया है। अब इसकी जो बॉर्डर है ये पूरी, इसे हमें फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली हमें बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है। इसी तरह से नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से दोनों की बॉर्डर हमें तैयार कर लेना है। तो ये हमने बॉर्डर को बना लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का जो टॉप पार्ट है उसे हमें रॉन्ग साइड पे रखना है और इसके ऊपर जो हमारा कोटी का पार्ट है उसे भी हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और उसके बाद हमें आर्म होल में सिलाई कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें कोटी का पार्ट उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। ये हमने सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो कोटी को हम राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो इसे अच्छे से हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस लगा दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब जो हमारा बैक का टॉप पार्ट है उसे हम तैयार करेंगे। तो इसका जो आर्म होल है उसे हमें बनाना है। तो उसी शेप का हमने इस तरह से स्ट्रिप कट किया हुआ है, इसे हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे भी हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और इस तरह से यहाँ पे भी हमें स्ट्रिप की मदद से आर्म होल को तैयार कर लेना है। तो ये हमने आर्म होल बना लिए हैं और ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है इसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें दोनों शोल्डर्स को मिलाना है और यहाँ पे सिलाई कर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी दोनों शोल्डर्स को मिलाने के बाद हम सिलाई कर लेंगे तो हमारी शोल्डर फिटिंग हो जाएगी। तो ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट, इसमें हमें प्लिट्स लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पे गैदरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल प्लिट्स की मदद से बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से 1-1 इंच के डिफरेंस पे हमें प्लिट्स लेनी है और हमें सिलाई करके इसे सिक्योर करते जाना है। तो अप्रॉक्स 1 इंच के डिफरेंस पे हमें सिलाई लगा के यहाँ पे पूरे पार्ट में प्लिट्स डालनी है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें भी हम प्लिट्स लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लिट्स ले ली है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना होगा। इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से इस पार्ट को हमें इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन हो जाएगा। ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है।
रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद यहाँ पे हमें चेस्ट पार्ट लेना है और यहाँ पे हमें कमर की चौड़ाई लेनी है और प्लस हम 1 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। उसके बाद तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें सिलाई कर लेना है। यहाँ पे हम मार्किंग करके इसकी फिटिंग कर लेंगे, तो आप अपने हिसाब से इसकी फिटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें लास्ट में नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी, तो इसे हम सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैंने इस तरह से स्ट्रिंग की मदद से इसे टाई कर लिया है और मैंने इसे जिगजैग शेप में इसे टाई किया हुआ है। आप किसी भी तरह से इसे बंद कर सकते हैं या फिर आप सिंपल थ्रेड से इसे टाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार हमारी डिज़ाइनर कुर्ती फ्रॉम ओल्ड साड़ी। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।